अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वजीर आजम इमरान खान ने जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात दरामद करने का नोटिस ले लिया। मुअव्विन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को तहकीकात की हिदायत कर दी। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात दरामद करने का मामला काबीना के गुज़िश्ता इजलास में मजीद 429 अद्वियात दरामद करने की समरी पेश करने पर मुस्तरद कर दी गई। वजीर आजम ऑफिस ने विफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न करने पर 16 वजारतों को दूसरी बार सुर्ख परवाना जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुताल्लिका वजारतों से मुताल्लिक 8 फैसले किए, ताहम 5 पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके लिए 21 दिनों की मोहलत दे दी गई है। वजीर आजम डिलीवरी यूनिट काबीना को रिपोर्ट देगा। अमल दरामद में कोताही कारकर्दगी रिपोर्ट में शामिल होगी। जराये के मुताबिक वजारतों को खाली असामियों के कवायद और जवाबित बनाने के अलावा सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी और तरक्की का मामला निपटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वजीर आजम के मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से कारोबार शुरू हो गया। दुकानें खुल गईं, ताहम कराची में कारोबार बदस्तूर बंद है। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी जिंदगी बहाल होना शुरू हो गया है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसके बायस लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दिन के आगाज पर ही बाजार और दुकानें खुल गईं, ताहम बड़े शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें और प्लाजे बंद रहे। तमाम कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। अस्पतालों में OPDs, नादरा दफातर समेत जरूरी खिदमात के इदारे भी खुले रहे और शाहराहों पर ट्रैफिक में भी इजाफा देखने में आया। इंतजामिया दुकानों और मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। सिंध में एक ही रोज में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 1080 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई, जिनमें से 583 का ताल्लुक कराची से है। वजीर आला सिंध ने वीडियो बयान में तशवीश का इजहार कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में 5498 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1080 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कराची में 583 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि खैरपुर के पीर जोगोट गांव में 4 रोज के दौरान 277 केसेस मुस्बत आए हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि ऐसा सिंध की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हों। ये इंतहाई तशवीश की बात है और अब आवाम को समझना होगा कि सूरत हाल क्या बन रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि पीर जोगोट में एक खातून से 277 अफराद में कोरोना फैला, जिसको अचानक तकलीफ हुई और वो इंतकाल कर गई थी। खातून हैदराबाद से घूम कर आई थी, जिससे कोरोना फैला। वजीर आला सिंध ने पीर जोगोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा, सिंध की सूरत हाल देखकर शदीद परेशान हूँ। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। हम लॉकडाउन के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं और मजीद एहतियात की जरूरत है। हाफजाबाद से ताल्लुक रखने वाले मेजर नदीम अब्बास भट्टी शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेजर नदीम अब्बास भट्टी गुज़िश्ता रोज जिला कैच में होने वाले रिमोट कंट्रोल हमले में शहीद हुए थे। देखिए जावेद शहजाद भट्टी की रिपोर्ट। जिला कैच के इलाके बुलीदा में रिमोट कंट्रोल बम हमले में जामे शहादत नोश करने वाले हाफजाबाद के नवाही गांव बरजदार से ताल्लुक रखने वाले मेजर नदीम अब्बास भट्टी शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर पाक फौज के दस्ते ने शहीद को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए सलामी पेश की। नमाज जनाजा में पाकिस्तान आर्मी के जनरल सरफराज समेत पाक आर्मी के जवान, अफसरान, सियासी, समाजी शख्सियात के अलावा कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज पाक ईरान बॉर्डर के नजदीक वाक़े इलाका बुलीदा में IED धमाके में पाक आर्मी के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने वालों में मेजर नदीम अब्बास भट्टी, नायक जमशेद, लांस नायक तैमूर, लांस नायक खिजर हयात, सिपाही साजिद और सिपाही नदीम शामिल हैं। सिंध हुकूमत का इन्फेक्शन डिसीजेज अस्पताल कायम करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि सूबाई हुकूमत अवाम के लिए इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल कायम कर रही है, जिसे जल्द फाल कर दिया जाएगा। ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में मुर्तजा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत 400 बिस्तरों पर इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल के लिए काम कर रही है, जिसे जल्द ही फाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला इन्फेक्शन डिसीजेज अस्पताल होगा, जिसमें मुख्तलिफ नौयत के इन्फेक्शन के मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल में कोरोना वायरस से निमटने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल कराची में कायम किया जा रहा है। इब्तदा में 200 बिस्तरों से इस अस्पताल का आगाज होगा, जबकि यहाँ वेंटिलेटर्स भी लगाए जाएंगे। अपने पैगाम में मुर्तजा वहाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। पाक अफगान सरहद की बंदिश की वजह से पाकिस्तान में फंसे हुए अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए आज पाकिस्तान की जानिब से
खैर सगाली के जज्बे के तहत चमन बॉर्डर को एक दिन के लिए खोल दिया गया है। अफगानिस्तान से भी पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तफसीलात देखिए जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के जज्बे के तहत आज पाक अफगान बॉर्डर खोल दी गई है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से पाकिस्तान में फंसे हुए और वतन वापसी के मुंतजिर अफगान बाशिंदों के लिए आज चमन बॉर्डर के रास्ते उनकी वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानियों को भी वतन वापस लाया जा रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद को मुकम्मल SOPs के तहत चमन बॉर्डर पर कायम कैरेंटीना कैंप मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि चमन बॉर्डर के रास्ते महदूद पैमाने पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड में शामिल ग़ज़ाई अजनास की भी अफगानिस्तान को सप्लाई की इजाजत है, जो हफ्ते में 5 दिन के लिए होती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मट्टी के बनाए बर्तनों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। आरिफ वाला में बनाए जाने वाले मट्टी के बर्तन अपनी मिसाल आप हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान की इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मट्टी के बनाए हुए मटकों की मांग में इजाफा हो जाता है, जबकि आरावाला में बनाए जाने वाले मट्टी के मटके अपनी मिसाल आप हैं। आज के इस जदीद दौर में मटकों का इस्तेमाल लोग सकाफत के तौर पर करते हैं। अरसा दराज से तैयार होने वाले ये मटके बहुत मेहनत से तैयार किए जाने के बाद ही रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने के काबिल बनते हैं, जिनको मट्टी, पानी और आग के मराहल से गुजारा जाता है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, मंदूरी भी कर रहे हैं, बर्तन भी बना रहे हैं। खूबसूरत शक्लों और रंगारंग डिजाइनों से तैयार होने के बाद ये मटके अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। मट्टी से बनाए मटकों में पानी पीना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। सुन्नत के साथ साथ मटकों के पानी से मुख्तलिफ बीमारियों से निजात भी मिलती है। मैं बाजार से मटका खरीदने के लिए आया हूँ। मटके से पानी पीने के बहुत से फ़ायदे हैं। मैं मार्केट से मटका लेने के लिए आया हूँ और मटके का पानी गर्मियों में ठंडा होता है, इसमें शिफा होती है और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मटके बनाने वाली देसी सनत के इस खेल में मजदूर शुरू से लेकर आखिर तक मट्टी से खेलता हुआ नजर आता है और आखिर में औरतें इन मटकों पर अपने हाथ से नक्शो निगार और फूल पत्तियां बनाती हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ों में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई कम करके आम आदमी को रिलीफ दे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा DNN न्यूज मोहम्मद रमजान, जो इस वक्त इन लोगों के साथ मौजूद हैं। जी रमजान, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबा है उकाड़ा के शहरियों का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा सब्ज़ मंडी के बाहर। यहाँ पे लोग महंगाई के सताए हुए कुछ मेरे साथ हैं जो कि यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद अब इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है और हुकूमत वक्त से ये क्या मुतालबा करते हैं। जी बताइएगा। हमारा हुकूमत से सबसे पहले मुतालबा ये है कि महंगाई कम की जाए और गरीब आदमी जो है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होगी। कोई आदमी अपने रोज़े का अफ्तारी का सामान और कोई ऐसा सामान ख़रीद नहीं सकता। मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि वो मेहरबानी करके सस्ता सामान करे और गरीब आदमी अपने रोज़े अफ्तारी के लिए और सामान ईद के लिए इकट्ठा कर सके। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और गरीब आदमी कुछ भी नहीं खरीद सकता। पहले तो सस्ता रमज़ान बाज़ार लग जाता था, इस बार वो भी नहीं लगा, तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल सवारी ऊँटनी, जिसका खालिस दूध पेट की बीमारियों के खात्मे के साथ साथ शुगर के लिए भी मुफीद होता है। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे आसिम अली की खुसूसी रिपोर्ट। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल सवारी ऊँटनी, जिसका खालिस दूध जो पेट की बीमारियों का खात्मे के साथ साथ शुगर के लिए भी मुफीद है। आम तौर पर जब दूध की बात की जाए तो ज़हन में सिर्फ गाय और भैंस का नाम आता है, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल सवारी ऊँटनी, जिसका दूध शहरी पेट की बीमारियों के लिए पीते हैं। ऊँटनी के दूध से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कच्चा के इलाके से आने वाले लोग ऊँट भी साथ लाते हैं, जिनका दूध फरोख्त किया जाता है। शहरी कसीर तादाद में खरीद करते हैं और पीते हैं और ऊँट का गोश्त भी बड़े शौक से खाते हैं। एक ऊँटनी दिन में 20 किलो दूध देती है। शहरियों के मुताबिक ऊँटनी का दूध खालस बल्कि खुश जायका भी होता है।
अगर महकमा लाइफ स्टॉक ऊँटों की बढ़ोतरी पर तवज्जो दे तो दूध की पैदावार में इजाफा हो सकता है। सजावल की गलियों बाजारों में दरबदर की ठोकरें खाने वाली ज़हनी माजूर नौजवान लड़की नजमा मल्ला अपनी शादी पर इंतहाई खुश है। एसपी सजावल सुहाई अजीज तालपुर ने नजमा मल्ला के इलाज के बाद उनकी शादी करवाकर मुआशरे में आला मिसाल कायम कर दी। देखिए अमीन फारूकी की खुसूसी रिपोर्ट। सजावल शहर में 4 माह कबल सड़कों पर दरबदर की ठोकरें खाती आवारा जिंदगी गुजारने वाली नौजवान लड़की नजमा मल्ला के भी कुछ सुहाने ख्वाब थे, मगर जालिम मुआशरे की अजियतों ने उन्हें ज़हनी माजूर बना दिया था। सोशल मीडिया पर ज़हनी माजूर दुखी लड़की की वीडियो वायरल होने पर एसएसपी सजावल सुहाई अजीज तालपुर ने नोटिस लेते हुए बेसहारा ज़हनी माजूर लड़की नजमा को रेस्क्यू करा के सेफ हाउस सजावल में रखवाया, जहां पर उसकी अच्छी खुराक लिबास के साथ बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलत दी गई और सेफ हाउस सजावल में नौजवान मुमताज मल्ला के साथ शरई और कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए शादी करवा दी गई। नजमा मल्ला कई अरसे तक एक शहर से दूसरे शहर की गलियों, चौराहों और दीगर मुकामात पर दरबदर की ठोकरें खाती आवारा जिंदगी गुजारती रही, जिसने अपनी ही पसंद के नौजवान मुमताज मल्ला को अपना जीवन साथी बनाकर घर बसा लिया। मुमताज मल्ला का भी यही कहना था कि वो इस शादी पर बहुत खुश है, उन्हें अपनी मोहब्बत मिल गई। नौब्याहता जोड़े ने खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए रोजगार और घर बनाने की मुखैयर हजरात से इल्तजा की है। ठट्टा में घोड़ा बारी के करीब 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद दरियाए सिंध में डूबकर जाँ बहक हो गए। ठट्टा से देखिए अमीन फारूकी की रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक वाकया दरिया पर कपड़े धोने के दौरान पेश आया, जब पांव फिसलने से 2 बच्चे दरिया में जा गिरे। बच्चों को बचाने के लिए 3 खवातीन ने दरिया में छलांग लगा दी, ताहम तीनों खवातीन और बच्चे दरिया में डूब गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दरिया से तीनों खवातीन और दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली। डूबने वाली तमाम अफराद का ताल्लुक गाँव इस्माइल जत से है। जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में वाक़ मस्जिद सकीनतुल सुगरा खूबसूरती और फन तामीर के लिहाज से अपना सानी नहीं रखती। तुर्की फन तामीर की आरास्ता ज़लज़ला प्रूफ मस्जिद के बारे में मजीद देखते हैं मुजीबुर रहमान शामी की ये दिलचस्प रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में वाक़ मस्जिद सकीनतुल सुगरा का संगे बुनियाद 31 जनवरी 2006 में मस्जिद के बानी डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल शाह ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। मस्जिद का नक्शा तरक्की से बनवाया गया और मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी तुर्की से ही मंगवाया गया। मस्जिद की तामीर करने वाले इंजीनियर भी तुर्की से ही आए। मस्जिद में खताती और नक्शो निगार करने वाले माहिर तुर्की से आए थे। मस्जिद का नाम सकीनतुल सुगरा वालदा और फुप्पी के नाम पर रखा गया। जदीद तर्ज तामीर के साथ ही ज़लज़ला प्रूफ मस्जिद सकीनतुल सुगरा का कुल रकबा 52 कनाल है। मस्जिद की तामीर पर 30 करोड़ से जायद रकम खर्च की गई। सकीनतुल सुगरा में बैक वक्त 4000 अफराद की बाजमात नमाज अदा करने की गुंजाइश है। पूरे पाकिस्तान से लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। मस्जिद से मुल्हिका एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जहाँ दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है। हर साल माह रमजान में 400 से ज्यादा अफराद सकीनतुल सुगरा में एतकाफ की सआदत हासिल करते हैं। मज़कूरा मस्जिद के सहन में मौजूद पौधों से लिखे गए अल्लाह और मोहम्मद के नामों ने मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दी। जंग अजीम दोम के खात्मे को 75 साल मुकम्मल हो गए। आज के रोज रियासत बर्लन में खुसूसी तातील का ऐलान किया गया है। मजीद तफसीलात देखिए मतील्ला की इस रिपोर्ट में। 8 मई को हर साल दूसरी जंग अजीम दोम के खात्मे के दिन के तौर पर मनाया जाता है और जर्मनी भर में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। इस साल आज की तारीख 8 मई को यूरोप में जंग अजीम दोम के खात्मे को 75 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ताहम कोरोना की आलमी वबा ने दुनिया की दीगर अहम तरीन तकरीबात की तरह इस तारीखी दिन को जर्मनी भर में तकरीबात के इनेकाद को भी मनसूख करा दिया। जर्मनी की हुकूमत ने 75 बरस के मौके पर पहली बार बर्लिन में मुकामी तौर पर खुसूसी तातील का ऐलान किया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल, जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन और मेयर के हमरा न्यू यूचे की मरकजी यादगार पर फूलों की चादर गुलदस्ते चढ़ाए गए। दूसरी जंग अजीम में यूरोप भर में 50 मिलियन अफराद हलाक हो गए थे और बिलाखिर 8 मई 1945 को जंग का खात्मा हुआ था, जिसके बाद हर साल 8 मई को यूरोपियन ममालिक इस दिन यादगार और खुसूसी तकरीबात का एहतमाम करते हैं। ताहम इस साल जबकि जंग अजीम दोम के खात्मे के 75 साल पूरे हो रहे हैं, कोरोना की आलमी वबा के बायस फ्रांस, रूस, बरतानिया, चेकोस्लोवाकिया समेत दीगर ममालिक की बड़ी बड़ी परेड्स और सरकारी तकरीबात मनसूख और महदूद कर दी गई हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।